मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ने जहां पर यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसका प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला किया। समिति नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी और उन्होंने आगे बताया, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विवाह, तलाक और पारिवारिक मामलों को लेकर अलग अलग कानून लागू हैं। ऐसे में कानून को सरल, न्यायसंगत और सभी के लिए समान बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन के शुल्क में 50% की छूट देने का फैसला किया। इसके अलावा सैनिकों द्वारा भूमि या भवन क्रय करने पर 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने में 25% तक की छूट देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में उर्वरक की उपलब्धता और एलपीजी की व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई, ताकि आम नागरिकों और किसानों को आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सके। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई और अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।